भारत के राष्ट्रपति ने डूरंड कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। 7 जुलाई को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित समारोह डूरंड कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण। राष्ट्रपति ये जानकर प्रसन्न हुए कि डूरंड कप, प्रेसिडेंट कप और सिमला ट्रॉफी जीतने के लिए इस वर्ष कुछ नई टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगी, जिसमें श्रीलंका की एक टीम भी शामिल है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नई टीमों के जुड़ने से यह ऐतिहासिक प्रतियोगिता और भी लोकप्रिय बनेगी। राष्ट्रपति ने कहा, फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है। यह खेल उत्कृष्टता, एकता, खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। उपराष्ट्रपति को कपास उत्पादकता मिशन कपास क्रांति के बारे में जानकारी दी गई। उपराष्ट्रपति ने प्रख्यात समाज सुधारक रट्टामलाई श्रीनिवास की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। रट्टामलाई श्रीनिवासन महान विद्वान और प्रख्यात समाज सुधारक थे। अस्पृश्यता के विरुद्ध उनका संघर्ष अतुलनीय है। उन्होंने अपना जीवन छूआछूत जैसी सामाजिक बुराई से लड़ने के लिए समर्पित कर दिया और उनका यह दृढ़ विश्वास था कि प्रत्येक व्यक्ति का आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा हमेशा कायम रहनी चाहिए। इंडोनेशिया की संसद में प्रधानमंत्री का संबोधन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया की आधिकारिक यात्रा पर भारत इंडोनेशिया संयुक्त वक्तव्य। प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंताग आदिपूर्ण प्रदान किया गया। आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो ने इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंताग आदिपूर्ण प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी जी को यह सम्मान भारत इंडोनेशिया के बीच संबंधों को सुदृढ़ करने, उनके नेतृत्व और असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ औपचारिक वार्ता की। परिणामों की सूची। प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया यात्रा समझौता शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग के क्षेत्र में सहयोग संबंधी ढांचागत समझौते का विस्तार, चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में सहयोग के लिए CDSCO और BPOM के बीच समझौता ज्ञापन, खनिज और इस्पात आपूर्ति श्रृंखला की प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन, समुद्री सुरक्षा एवं सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन और कार्यान्वयन समझौते पर विस्तार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA
और इंडोनेशिया की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के बीच समझौता ज्ञापन। दूरसंचार प्रौद्योगिकी एवं सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन। अनुसंधान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सहयोग पर समझौता ज्ञापन। स्वस्थ कार्बन सहयोग पर कार्यान्वयन समझौता। भारत निर्वाचन आयोग और जनरल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडोनेशिया के बीच समझौता ज्ञापन। ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली का सहयोग। वायु मिसाइल सहयोग समझौता। इंडोनेशिया में सस्टेनेबल स्टील स्लैब निर्माण संयंत्र की स्थापना के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और पी क्राकाटाऊ स्टील के बीच रणनीतिक संयुक्त उद्यम। नॉन फेरस मटेरियल्स टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर मिडवेस्ट लिमिटेड और पीटी परमीनास के बीच रेयर अर्थ मैग्नेट के विकास में समझौता ज्ञापन। घोषणाएं संयुक्त घोषणाएं योग्यकर्ता के प्रम्बानंद मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए भारत की ओर से सहायता। IOR ने इंडोनेशिया संपर्क अधिकारी की तैनाती। इंडोनेशिया को 100 टन उच्च गुणवत्ता वाली DWR 162 गेहूं के बीजों की आपूर्ति। टैगोर देवांतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक कूटनीतिक वर्ष का स्मरणोत्सव। सिंघासरी SEZ इंडोनेशिया में भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु शाखा परिसर की स्थापना। भारत में ओपन नेटवर्क और डिजिटल कॉमर्स आर्किटेक्चर पर आधारित इंडोनेशिया ओपन नेटवर्क का शुभारंभ। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट के दौरान प्रधानमंत्री प्रेस स्टेटमेंट। प्रधानमंत्री ने विनम्रता और निस्वार्थ सेवा के गुणों को दर्शाने वाले संस्कृत शुभास्तंभ साझा किए। भारत का सभ्यतागत मूल्य आज भी संपूर्ण मानवता का मार्गदर्शन कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष मंदिर हमारी आस्था के केंद्र हैं। सत्य धर्म संस्कार सेवा और सामाजिक समरसता के संवाहक है। रामकथा भारतीय सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम है। लोकसभा अध्यक्ष ने श्री अर्धनारीश्वर मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव और श्री राम कथा समारोह में उपस्थित जन को संबोधित किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ बुआई मानसून सूखा प्रबंधन उर्वरक उपलब्धता सहित खाद्यान्न भंडारण पर विचार विमर्श पर विस्तृत समीक्षा बैठक की। एल नीनो की चुनौतियों से निपटने के लिए कंटिजेंसी प्लान और सतत निगरानी की जा रही है। बारिश की कमी से प्रभावित 15 अतिरिक्त जिलों के कृषि मंत्रालय ने पहचान की। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया प्रगति प्रोजेक्ट। 20,000 कृषि उद्यमी और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाने का संकल्प। विकसित भारत बिना विकसित कृषि और समृद्ध गांव संभव नहीं है। केवल खेती नहीं, वैल्यू एडिशन और विविधीकरण से बढ़ेगी किसान की आय। मृदा स्वास्थ्य टेक्नोलॉजी और मशीनीकरण से लागत घटाकर उत्पादन बढ़ाने पर शिवराज सिंह का जोर। महिला शक्ति ग्रामीण युवाओं 20,000 एग्री उद्यमियों के जरिए गांव-गांव परिवर्तन का संकल्प। प्रगति को शिवराज सिंह चौहान ने बताया परिवर्तन का मार्ग। APEDA ने झारखंड में दुबई के लिए आम्रपाली आमों के वाणिज्यिक निर्यात को सुगम बनाया है। इस निर्यात पहल में झारखंड की महिला नेतृत्व वाली किसान उत्पादक कंपनियों को स्थानीय बाजार की तुलना में 180% अधिक लाभ प्राप्त हुआ है। झारखंड के आकांक्षी जिले
गुमला और आकांक्षी प्रखंड देवधर में 2 मीट्रिक टन आम्रपाली आमों की दुबई के लिए वाणिज्यिक निर्यात खेप सुगम बनाया है। इस खेप का निर्यात मेसर्स फेयर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दुबई स्थित लुलु स्टोर्स में खुदरा बिक्री के लिए किया गया। जनजाति तथा महिला नेतृत्व वाले किसानों के समूह के निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025-26 के लिए राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक 2.2 PGIS और जिला के प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक PGID पर रिपोर्ट जारी की है। सत्तर संकेतक के लिए कुल 1000 अंकों का भार है, जिन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया है: परिणाम और शासन एवं प्रबंधन। इनमें 6 डोमेन शामिल हैं: अधिगम, परिणाम और गुणवत्ता, पहुंच, अवसंरचना और सुविधाएं, समानता, शासन प्रणालियां, शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण, ढांचा, एकीकृत जिला सुधार, सूचना प्रणाली फॉर एजुकेशन प्लस, पारख, राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024, पीएम पोर्टल, पीएम पोषण पोर्टल, प्रबंधन पोर्टल और विद्यांजलि पोर्टल के आंकड़ों के साथ पूरी तरह से संरेखित है। पीजीआई जिले शिक्षा मंत्रालय की विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग ने जिला स्तर पर पीजीआई अभ्यास का विस्तार करते हुए एक जिला विशिष्ट पीजीआई का निर्माण किया है। इसमें 70 संकेतक के लिए कुल 600 अंक हैं। 6 श्रेणियों में बांटा गया: परिणाम, प्रभावी कक्षा संचालन, अवसंरचना सुविधाएं, छात्र अधिकार, विद्यालय सुरक्षा, बाल संरक्षण, डिजिटल शिक्षा और शासन प्रणाली। इन श्रेणियों में 11 डोमेन में विभाजित है: अधिगम परिणाम, गुणवत्ता, पहुंच परिणाम, शिक्षा उपलब्धता और व्यावसायिक विकास परिणाम, अधिगम प्रबंधन, अधिगम संवर्धन गतिविधियाँ, अवसंरचना सुविधा, छात्र अधिकार, विद्यालय सुरक्षा और बाल संरक्षण, डिजिटल शिक्षा, नवीन निधि अधिकरण और उपयोग, उपस्थिति निगरानी प्रणाली, विद्यालय नेतृत्व विकास। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भारत में स्कूली शिक्षा पर यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2025-26 रिपोर्ट जारी की है। फाउंडेशन प्रिपरेटरी, मीडियल और सेकेंडरी स्तर पर विद्यार्थी शिक्षक अनुपात क्रम से 10, 12, 17, 21 बताया गया, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा अनुशंसित 30:1 की अनुपात की तुलना में उल्लेखनीय सुधार दर्शाता है। बेहतर पीटीआर में विद्यार्थियों पर अधिक व्यक्तिगत ध्यान दिया जा सकेगा और शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के बीच मजबूत संवाद स्थापित होगा, जिससे सीखने के अनुभव बेहतर होंगे और शैक्षिक परिणाम भी अच्छे होंगे। स्कूल छोड़ने की दर में कमी, प्रारंभिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर 25-26 में नहीं पाए। 24-25 में 2.3% से 2025-26 में 1.8% हो गई है। माध्यमिक स्तर पर 8.2% से घटकर 7% हो गई है। छात्रों के स्कूल में बने रहने की दर माध्यमिक स्तर पर नामांकन 82.8% 24-25 से बढ़कर 83.7% 25-26 में। उच्च माध्यमिक स्तर पर 57.2% 24-25 से बढ़कर 51% 25-26 में हो गई है। GER में सुधार। GER
में सकल नामांकन अनुपात 2025 में 24-25 में 68.5% से बढ़कर 25-26 में 71.7% हो गया। बेहतर ट्रांजिशन दर 24-25 में 98.6% से बढ़कर 25-26 में 99.2% हो गया है। प्रारंभिक स्तर पर 92% से 93% और माध्यमिक स्तर पर 86% से बढ़कर 88% हो गया। ट्रांजिशन दर शून्य नामांकन और एकल शिक्षक विद्यालय भारतीय स्कूल व्यवस्था में शून्य नामांकन वाले तथा एकल शिक्षक विद्यालय वाली संख्या 91 दर्ज की गई है। पिछले वर्ष की तुलना में रिपोर्टिंग वर्ष 25-26 में एकल शिक्षक स्कूल की संख्या में लगभग 3% की कमी आई है। इस प्रकार शून्य नामांकन वाले स्कूलों की संख्या में लगभग 29% की गिरावट दर्ज की गई है। कंप्यूटर सुविधा वाले स्कूलों की संख्या में वृद्धि 24-25 में 64.7% से 25-26 में 69.9% हो गए। इंटरनेट की सुविधा 24-25 में 63%, 25-26 में 67.8% हो गया। बिजली 98% विद्यालयों में सुविधा 98.5% विद्यालयों में लड़कियों के लिए शौचालय 97.2% विद्यालयों में लड़कों के लिए शौचालय 96.9% विद्यालयों में हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है और सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता 99.5% तक पहुंच गई है। 25-26 में 58.2% स्कूलों में रैंप और हैंड रेल की सुविधा थी। महिलाओं के प्रतिनिधित्व में सुधार शैक्षिक वर्ष 25-26 में महिला शिक्षकों की संख्या में वृद्धि हुई। अब कुल शिक्षण कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी 54.9% हो गई। 25-26 में 48 छात्राओं का नामांकन 48.4% तक पहुंच गया है, जो 24-25 में 48.3% था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि IIM बेंगलुरु इंडोनेशिया में अपने परिसर स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि इस परिसर में आसियान क्षेत्र के युवाओं को व्यापक लाभ मिलेगा। IIM बेंगलुरु के प्रस्तावित परिसर के साथ वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए तैयार पाठ्यक्रम में 5 महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल होंगे। मिजोरम के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय की जैविक विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत भारत के 21वें निर्दिष्ट भंडार के रूप में सूचित किया गया। इस पदनाम में भारत वर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट में जैव विविधता संरक्षण और वैज्ञानिक प्रलेखन को मजबूती मिलेगी। जैव विविधता एक्ट 2002 की धारा 39 के अंतर्गत निर्दिष्ट भंडार के रूप में सूचित किया गया है। 21वां निर्दिष्ट भंडार 19 जून 2026 को अधिसूचना कार्य मान्यता के साथ NHM भारत का 21वां निर्दिष्ट भंडार बन गया है। मिजोरम विश्वविद्यालय आइजॉल प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय क्षेत्र की चुनिंदा वनस्पतियों, जिनमें टेरिडोफाइट्स, मैक्रोफंगी, सरीसृप, उभयचर मछलियाँ, पतंगे, घड़ियाल और तितलियाँ जैसे जीवों के प्रमाणित जैविक नमूनों का सर्वेक्षण करेगा।
सरकार ने केंद्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) के कर्मचारियों हेतु एनपीएस निवेश के अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध कराए हैं। एनपीएस के अंतर्गत आने वाले सभी पात्र सीएबी कर्मचारियों के लिए एक एग्रेसिव और संतुलित जीवन चक्र निधि उपलब्ध है। एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड LC75 नाम का LC75 हाई रखा गया है। यह निवेश विकल्प जिसमें इक्विटी निवेश 75% तक है और इन्हें उन ग्राहकों के लिए तैयार किया गया जो लंबी अवधि में अधिक वृद्धि की क्षमता तलाश में है। बैलेंस्ड लाइफ साइकिल फंड का नाम एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड रखा गया है। यह इक्विटी विकल्प है जिसमें इक्विटी पर निवेश 50% तक सीमित है और 1945 वर्ष की आयु में से शुरू होकर इक्विटी आवंटन में धीरे धीरे कमी आती है। ECLGS 5.0 का आंकड़ा 4.11 लाख गारंटी के पार गारंटी से 1.55 लाख करोड़ रुपए से अधिक हुई है। जारी की गई गारंटियों में से 98% संख्या के आधार पर से MSME को लाभ व्यवसायों के लिए पर्याप्त नकदी क्षमता सुनिश्चित हुई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से 5 मई 2026 को अनुमानित आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 5.0 के माध्यम से पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को त्वरित रूप से व्यापक स्तर पर नकदी सहायता प्रदान की जा रही है। इसका उद्देश्य लघु व्यवसाय क्षेत्र में व्यापक रूप में लाभ हुआ है। उद्देश्य के अनुरूप लघु व्यवसायों को लाभ हुआ है। जारी की गई सभी गारंटियों 98% संख्या के आधार पर MSME को लाभ हुआ है। कुल गारंटी की राशि का 82% भाग MSME के लिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में युवा कार्यक्रम, खेल मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए समर्थन मजबूत करने पर उच्च स्तरीय बैठक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने केरल के स्वास्थ्य मंत्री श्री मुरलीधरन के साथ केरल के प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वयन की समीक्षा की। केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की मौजूदगी में नर्मदा अवार्ड लाभार्थी राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच लंबित भुगतान के निपटारे पर ऐतिहासिक समझौता हुआ। 'चाहे किसाऊ बांध परियोजना का मुद्दा हो या राजस्थान हरियाणा के बीच चल रहे विवाद, आज ये समझौता ये सभी सहकारी संघवाद का स्वर्णिम उदाहरण है। सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण में लागत साझाकरण के मुद्दे पर जुड़े दीर्घकालिक विवादों को समाप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, जिसके तहत लंबित देयों के अंतिम निपटान के रूप में भुगतानों को एकमुश्त निपटान के रूप में हल किया गया। केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मिशन 70 लाख पौधारोपण अभियान का शुभारंभ और दिल्ली सरकार के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 1997 में अनुसूचित दिल्ली रिज की अंतिम अधिसूचना 30 वर्ष तक लंबित थी। दिल्ली सरकार ने 5000 हेक्टेयर रिज क्षेत्र को वन क्षेत्र घोषित कर कानूनी संरक्षण देने का काम किया। दिल्ली के रिज को अगले 3 वर्षों में पीपल, बरगद, नीम
सावन जैसे 100 वर्षों से अधिक आयु वाले देसी वृक्ष लगाकर इसे दिल्ली का फेफड़ा बनाया है। दिल्ली विजन आर्ट थीम पर विशेष बल दिया है। 70 से अधिक तालाब, जल स्रोत और पुरातात्विक संरचनाएं भी समृद्ध होंगी। पंचायत कार्यक्रम का और कोच्चि में तीसरी आउटरीच कार्यशाला आयोजित की। संसदीय कार्य मंत्रालय के नए विश्वविद्यालय और कॉलेजों के लिए 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 24-25 के लिए विजेताओं को सम्मानित किया। कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर जम्मू कश्मीर को राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान के श्री खाटू श्याम जी के मंदिर प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड मोन्ड्रा इलेक्ट्रिक भी दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने के लिए छूट उपलब्ध कराने वाली सरकार की योजना में हुई शामिल। बुनियादी ढांचे के बड़े पैमाने पर विस्तार में भारतीय इंजीनियरों के लिए नए अवसर खोले। 11 से 12 जुलाई 2026 को नागपुर में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा भारत। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुलाकात की। 12,000 करोड़ से अधिक से भारत जी राम जी के तहत राजस्थान के हर गांव का होगा सुव्यवस्थित विकास। ग्राम सभा में चौपाल तक राजस्थान के ग्रामों में विकास का नया मॉडल।
जिंदल, आर्सेलरमित्तल और अपोलो मेडिस्किल समेत कई साझेदार 1237 करोड़ रुपए की आईटीआई सुधार परियोजना में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि पीएमएसईटी यू कार्यक्रम में उड़ीसा, गुजरात, तेलंगाना के राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू हो रहा है। शिक्षा और आजीविका एवं स्वास्थ्य देखभाल संबंधी पहलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीड घटकों के तहत 1.1 लाख से अधिक लाभार्थियों को शामिल किया गया है। वित्त वर्ष 25-26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए 53.06 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। सेवा उत्पादन सूचकांक सांख्यिकी पर तकनीकी सलाहकार समिति की रिपोर्ट आधार वर्ष 24-25 का प्रकाशन। सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सकल मूल्य वर्धित योगदान 50% से अधिक का प्रतिनिधित्व करने वाले सेवा क्षेत्र के लिए उच्च आवृत्ति संकेतक के रूप में आईएसपी के संकलन की शुरुआत की। तकनीकी समन्वय सलाहकार समिति की रिपोर्ट केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह 13 जुलाई 2026 को इंडी हॉट 2026 का उद्घाटन करेंगे। भारतीय दल इसी वर्ष होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के टिकाऊ जूट परिधानों का प्रदर्शन करेगा। टिकाऊ वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक रेशम में भारत के नवाचार को प्रदर्शित करने ऐतिहासिक पहल के तहत वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय जूट बोर्ड ने जूट विस्फोट से निर्मित परिधान विकसित किया है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम ने जनजातीय कला और सांस्कृतिक पारंपरिक ज्ञान से संबंधित एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ट्राइब-एक्स का शुभारंभ किया। उड़ीसा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थान को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला शुभारंभ का शुरू हुआ। भारत 8 से 9 जुलाई 2026 को कोच्चि के ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठकों की मेजबानी करेगा। संघ लोक सेवाएं में मई 2026 से माह के लिए भर्ती के परिणाम घोषित किए।
राष्ट्रीय शैक्षिक भंडार शैक्षिक रिकॉर्ड प्रबंधन मौजूदा स्थिति लगभग 14.71 लाख स्कूल, 1420 विश्वविद्यालय, 53,583 कॉलेज, 16,793 स्वतंत्र शिक्षण संस्थान, 280 शोध और अनुसंधान संस्थान शामिल हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने सॉर्टिंग हेड टेक्नोलॉजीज में कुछ हिस्सेदारी के अधिग्रहण और ग्रेड एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ विलय की मंजूरी दी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मालाबार समूह में 51 कंपनी के मालाबार गोल्ड और डायमंड लिमिटेड के विलय को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 9 जुलाई 2026 को हरियाणा के ईंट भट्टों के कथित बहुधा मजदूरी की 86 मामलों का ऑनलाइन सुनवाई करेगा।